लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बिहार ये चारों राज्य सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। बिहार में इंडिया गठबंधन साथ में चुनाव लड़ रहा है। इंडिया गठबंधन में 5 पार्टियां हैं, कांग्रेस, आरजेडी और 3 वाम दल यानी लेफ्ट पार्टियां। बिहार में इंडिया गठबंधन का सीट शेयरिंग फार्मूला तय हो गया है। बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं और सीट शेयरिंग फार्मूले के हिसाब से 26, 9 और 5 का फार्मूला तय हुआ है। 26 सीटें जहां आरजेडी यानी लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को मिली है, वहीं 9 सीटें कांग्रेस को और 5 सीटें 3 वाम दलों को मिली है, जिसमें सीपीआई एमएल यानी सीपीआई मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, सीपीआई और सीपीएम 3 वाम दल है। आइए समझते हैं कौन सी पार्टी को कौन सी सीट मिली है। आरजेडी को 26 सीटें मिली हैं। आरजेडी के पास गया, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद, बक्सर, पाटलिपुरा, मुंगेर, जमुई, बांका, वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, उजियारपुर, दरभंगा, मधुबनी, झांझरपुर, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, हाजीपुर। तो ये 26 सीटें आरजेडी को मिली है बिहार में। इसके अलावा कांग्रेस को 9 सीटें मिली है, जिनमें है किशनगंज, कटिहार जहां से तारिक अनवर को टिकट मिल सकता है। किशनगंज कहा जाता है कि बिहार में सबसे ज़्यादा भरोसेमंद और सबसे ज़्यादा पारंपरिक कटिहार और किशनगंज कांग्रेस की सीट है। इसके अलावा भागलपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वेस्ट चंपारण, पटना साहिब, सासाराम और महाराजगंज है। इसके अलावा सीपीआई एमएल को आरा, काराकाट और नालंदा मिली है। इसके अलावा सीपीआई को बेगूसराय मिली है। ध्यान देने वाली बात यह है कि सीपीआई को बेगूसराय सीट मिली है और बेगूसराय से ही सीपीआई से 2019 के चुनाव में कन्हैया कुमार चुनाव लड़े थे, जब वे सीपीआई पार्टी में थे, लेकिन अब वे कांग्रेस पार्टी में है और एनएसयूआई के प्रमुख भी है। और कयास लगाए जा रहे थे कि सीपीआई की जगह कांग्रेस बेगूसराय से चुनाव लड़ेगी और कन्हैया कुमार इस बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़कर जीत सकते थे, लेकिन शायद कन्हैया कुमार की उम्मीद टूट गई है और सीपीआई से अब बेगूसराय चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा सीपीएम को खगड़िया सीट मिली है और राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के बीच सबसे बड़ा पेच फंसा हुआ था पूर्णिया सीट पर। हाल ही में पप्पू यादव जो बिहार के बाहुबली नेता है, वो अपनी पार्टी समेत कांग्रेस में शामिल हुए थे। उन्होंने अपनी पूरी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया था और वे पूर्णिया से चुनाव लड़ने का पूरा मन बना चुके थे। वहाँ पर जनसभाएं कर रहे थे, ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे थे, वहाँ पर बहुत एक्टिव थे। लेकिन अब पूर्णिया सीट राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के पास चली गई है, तो पप्पू यादव की भी उम्मीदें टूट चुकी है कि वे कांग्रेस के टिकट पर पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे।